अगर आप भी जेई मेंस 2024 के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आज की ये वीडियो पूरी देख कर जाना, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं टॉप 10 एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में अदर देन जेई मेंस। सो लेट्स सपोज कि अगर आपने जेई मेंस का एग्जाम दिया है और गलती से यहां पे आपकी रैंक ज्यादा आ जाती है या आपके हिसाब से रैंक नहीं आती है, मान लो 1 लाख आ गई, 2 लाख आ गई, 4 लाख आ गई, उस कंडीशन में आप क्या करोगे? आपके पास कोई भी बैकअप ऑप्शन नहीं बचा है और आपको किसी भी एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई में एडमिशन नहीं मिल रहा है, कोई भी अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है, तब उस टाइम पे कोई भी ऑप्शन नहीं होता है। तो ये वीडियो देख के जाओ। ये जो 10 एंट्रेंस एग्जाम मैं आपको बता रहा हूं, इनमें से जो भी आपको समझ में आ रहा है, टॉप 10 जो मतलब जेई मेंस के अलावा जो टॉप 10 एग्जाम्स होते हैं वही एग्जाम्स की मैं बात करूंगा। और इनमें से भी एक ऑप्शन आप रख सकते हो, इनमें भी अप्लाई कर दो, ताकि अगर जेई मेंस का रिजल्ट जो है वो आपकी डायरेक्शन में ना जाए तो एटलीस्ट आपके सामने कोई ऑप्शन बना रहे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे जो मैं एग्जामिनेशन के बारे में बात करूंगा, टॉप 10 इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन, और एक एक चीज़ की बात करूंगा। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम की डेट कब है 2024 में, कौन से कॉलेज मिलते हैं इन एग्जाम्स के थ्रू, और प्लेसमेंट कैसे हैं। सबसे ज़रूरी चीज़, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, आप किसी भी एग्जाम में अप्लाई कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि भाई वहाँ से कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन कितने प्लेसमेंट होते हैं, कुछ वहाँ पे मतलब इन एग्जाम में अप्लाई करने का कोई मतलब भी है या नहीं। इसके अलावा आपकी वहाँ पे फीस कितनी है। तो सबसे पहला एग्जाम है बिट सैट का एग्जाम, दूसरा है वीआईटी ट्रिपल ई, इसके बाद यूजीडबलई, डब्ल्यूबीजेई, एमएचटीसीटी, कॉमेड के, एमईटी, एसआरएमजेई, आईएटी और जीयूजेसीईटी। ये टोटल 10 एग्जाम है। अब यहाँ पे एक एक करके बताता हूँ, एक एक की डिटेल्स, एग्जाम कब होना है 2024 में, कब आपको अप्लाई करना है, एलिजिबिलिटी क्या है, कौन से कॉलेज मिलेंगे, सारी चीजें। तो सबसे पहली चीज, बिना टाइम वेस्ट किए हुए, सबसे पहला बिट सैट का एग्जाम। तो बिट सैट का एग्जाम होता है बिट्स पिलानी में एडमिशन के लिए, जिसको आप बिट्स पिलानी जानते हो। बिट्स पिलानी मेन कैंपस है और इसके टोटल और 4 कैंपस हैं। यहाँ पे मैंने 3 लिखे क्योंकि ये 3 इंडिया के अंदर हैं और एक दुबई में है। तो ये 3 में कैंपसेस हैं, जिसमें से बिट्स पिलानी मेन कैंपस है, इसके बाद आता है बिट्स हैदराबाद का कैंपस, इसके बाद आता है बिट्स गोवा का कैंपस। और यहाँ पे जो एग्जाम होने वाले हैं 2024 के अंदर, वो 2 फेज में होंगे, एक सेशन 1, एक सेशन 2। सेशन 1 कब से शुरू होगा? 21 मई से लेकर 26 मई तक की इसका आपका एग्जाम होना है। सेशन 1 का 21 मई से 26 मई तक। सेशन 2 का एग्जाम होना है 18 जून से लेकर 22 जून तक। ये 2024 की डेट मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसकी अगर और डिटेल देखें बिट्स पिलानी के बारे में, अगर आप बिट सैट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? 75% मार्क्स होने चाहिए आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में कंबाइंड और इंडिविजुअली। मतलब फिजिक्स में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए, केमिस्ट्री में आपके 100 में से 60 होने चाहिए और मैथ्स में आपके 100 में से 60 होने चाहिए। 60% होने चाहिए आपके। इसके अलावा अगर आपने सेकेंड ईयर में ड्रॉप आउट किया है, मतलब सेकेंड ईयर ड्रॉपर हो आप, जैसे कि मान लो आप 2024 का एग्जाम देने जा रहे हो और आपने अपना 12th पास किया था 2022 में, तो वो बच्चे एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है, आप लोग नहीं दे सकते। जिन्होंने 2022 में कंप्लीट की, जो 2023 में जिन्होंने 12th कंप्लीट किया है, 2024 में किया है, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं 2024 बिटसैट के लिए। इसके अलावा यहाँ पे एडमिशन जो है वो मेरिट बेस्ड सीट के हिसाब से होता है, मेरिट बेस्ड सीट। और एक और जरूरी बात, यहाँ पे अगर आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हो, अगर आपकी फर्स्ट रैंक आई है आपके बोर्ड में, तो आपको बिटसैट की भी जरूरत नहीं होती, आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर देख लो, यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर क्या है। इसके बाद यहाँ पे आपको प्लेसमेंट तो अभी भी दिख ही रहा होगा, वैसे पहले प्लेसमेंट ही बता देता हूँ मैं आपको। हाईएस्ट प्लेसमेंट जो है वो 75 लाख रुपए का। यही यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ा रीजन, इसको मैंने फर्स्ट नंबर पे रखा, सबसे बड़ा रीजन था एवरेज प्लेसमेंट। देखो अगर आप टॉप के 10 आईआईटी भी देखोगे ना, तो आपको हर जगह पे एवरेज प्लेसमेंट 30 लाख का नहीं मिलने वाला कहीं पे भी। मतलब बहुत ही लिमिटेड कॉलेजेस हैं, तभी इसका जो कंपैरिजन है वो डायरेक्ट जो है आईआईटीज के साथ में किया जाता है। हाईएस्ट प्लेसमेंट 75 लाख है, वो ठीक है, काफी सारे कॉलेज में 75 लाख, 80 लाख, 90 लाख हो जाता है, लेकिन एवरेज प्लेसमेंट देखने वाली चीज है। मतलब अगर 100 बच्चे पढ़ रहे हैं क्लास में, तो एवरेज उनका जो होता है, जो एवरेज बच्चे होते हैं जितने भी, उनको 30 लाख का प्लेसमेंट लगता है, 30 लाख का। जो कि आपको अगर आप टॉप 10 एनआईटीज निकाल लो, टॉप 10 आईआईटीज निकाल लो, वहां पे भी आपको इतना ज्यादा मतलब एवरेज प्लेसमेंट के अंदर वो नहीं मिलता है देखने को। तो भाई देखो, कॉलेज इसीलिए कोई भी ज्वाइन कर रहा है कि सबसे पहले तो वहाँ का एकेडमिक्स अच्छा हो और आपको वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिले, प्लेसमेंट कंपनीज आती हो, और जो बच्चे एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर जाना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर हो, सब कुछ एक नंबर है, ज़बरदस्त है। इस वजह से मैंने इसको नंबर 1 पे रखा है। जेई आपकी फर्स्ट प्रियोरिटी है, रहनी भी चाहिए, लेकिन उसके अलावा अगर जेई आपका सही से ना हुआ तो उसके लिए एक ऑप्शन आप रख लो। तो ये था मेरा पहला ऑप्शन, बिटसैट के लिए अप्लाई कर दो, ज़रूर कर दो और एग्ज़ाम दो। इसका एग्ज़ाम होता है 390 मार्क्स का। और अगर मान लो आपका जेई अच्छा नहीं गया, इसमें आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, या मान लो आपका जेई भी अच्छा हो गया और इसमें भी आपके अच्छे मार्क्स आ गए, अब हो सकता है कि आपको जेई से एनआईटी मिल रहा हो, लेकिन इधर से आपको बिट्स पिलानी का मेन कैंपस में सीएस मिल रही है, तो आपको आंख बंद करके बिट्स पिलानी ले लेना है। तो आपका मतलब एक ऑप्शन बना रहेगा।
पिलानी कैंपस की फीस की बात करें तो 2,64,000 पर सेमेस्टर है। हैदराबाद कैंपस की 2,71,000, गोवा कैंपस की 2,71,000। फीस थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन बहुत सारी स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है। इसके अलावा दूसरा जो एग्जाम है वो वीआईटी ट्रिपल ई का एग्जाम है, जहां पे इसके जो कैंपसेस हैं, टोटल 4 कैंपसेस हैं, आप देख सकते हो। पहला वीआईटी वेल्लोर तमिलनाडु, दूसरा वीआईटी वेल्लोर चेन्नई, तीसरा वीआईटी वेल्लोर भोपाल, चौथा वीआईटी अमरावती आंध्र प्रदेश। एग्जाम की अगर बात करेंगे, वीआईटी का एग्जाम कब होना है तो 19 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल 2024 के बीच में इसका एग्जाम होना है। तो ये था दूसरा एग्जाम। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर देखोगे तो पीसीएम में आपके 60% होने चाहिए, और अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके पीसीएम में 50% होने चाहिए। फीस स्ट्रक्चर की बात करोगे तो यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज हैं, मतलब वीआईटी में जैसी आपकी रैंक आएगी उसके हिसाब से आपको कैटेगरी अलॉट की जाएगी और उसी के हिसाब से आपकी फीस होगी। अब 1 से 20,000 रैंक वाले कैटेगरी 1 में आते हैं, 20 से 40,000 वाले कैटेगरी 2 में, इसी तरीके से 65,000 से 99,999 जिनकी रैंक होती है वो कैटेगरी 4 के अंदर आते हैं। कैटेगरी 1 वालों की फीस इतनी है, कैटेगरी 2 वालों की फीस इतनी है, कैटेगरी 3 वालों की इतनी है, कैटेगरी 4 वालों की इतनी है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। प्लेसमेंट की अगर बात करेंगे तो हाईएस्ट प्लेसमेंट जो है 1 करोड़ का है और एवरेज प्लेसमेंट 9 लाख का है। तो यहाँ पे इसका जो एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल होता है वो भी इतना ज़्यादा टफ नहीं होता है, इसी वजह से मैंने इसको सेकंड नंबर पे रखा। और भी अभी आगे बहुत सारे अच्छे एग्जाम दिखाऊंगा जो आपको स्टेट के लेवल के, मैंने भी आपको नाम पहले ही बता दिए। तो वीआईटी वेल्लोर काफ़ी मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं जो जेई के लिए अप्लाई करते हैं, उनमें से ज़्यादातर बच्चे बिट्स और वीआईटी के लिए तो करते ही करते हैं, और यहाँ का डिफिकल्टी लेवल भी उतना ज़्यादा नहीं होता है, तो ईजिली आपका एक बैकअप ऑप्शन आसानी से बन जाता है। और बाकी अगर आप डिटेल देखोगे तो उस हिसाब से प्लेसमेंट वगैरह भी मतलब यहाँ पे डिसेंट आपको मिल जाते हैं। तो इस वजह से हमने सेकंड नंबर पे वीआईटी को रखा। थर्ड जो है वो है यूजी डबल ई का एग्जाम। यूजी डबल ई के एग्जाम से आपका एडमिशन होता है ट्रिपल आईटी हैदराबाद में। इस कॉलेज के लिए तो जितने भी आप तारीफ करो उतनी कम है इसके लिए। बेटर देन मैनी आईआईटीज, बहुत मतलब जो टॉप के आईआईटीज हैं उनको टक्कर देता है। क्यों टक्कर देता है अभी आगे बता रहा हूं आपको। एग्जाम टाइमलाइन है, इसका एग्जाम होना है 6 मई को। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, बस आपको 12th पास होना चाहिए, आप यूजी डबल ई का एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो इसमें भी अप्लाई कर दो। इन सबके जो मैं आपको एग्जाम बता रहा हूँ ना, इन सबके आपको लिंक मिल जाएंगे, कैसे आपको अप्लाई करना है, कौन सा एग्जाम कब किस दिन होना है, उसकी भी आपको नीचे, क्योंकि अभी सबकी डेट्स नहीं आई हैं तो इस वजह से मैं नीचे एक डॉक्यूमेंट ऐड कर दूंगा। नीचे आप लिंक पे जाना, लिंक पे क्लिक करना, वहाँ पे आपका नेम ईमेल वो पूछा जाएगा और फ़ोन नंबर, आप वहाँ पे अपना उसके बाद डाउनलोड एंटर करते ही आप उसको डाउनलोड कर लेना। और इसके बाद आपको जब आपका ईमेल और फ़ोन नंबर आ जाएगा तो आपको रेगुलरली अपडेट भी मिल जाएगा कि अगर कोई एग्जाम की डेडलाइन आ रही होगी तो आप कहीं भूल ना जाओ, उसके लिए आपको वहाँ पे अपडेट भी मिल जाएगा। तो ये आप नीचे से डाउनलोड कर सकते हो। और बाकी नीचे मैं ये पूरी जो पीडीएफ है इसको भी नीचे मैं डाल दूंगा, और बाकी कौन सा एग्जाम किस डेट पे होना है वो भी आपको नीचे मिल जाएगा। तो यहाँ का जो फी स्ट्रक्चर है ट्रिपल आईटी हैदराबाद का वो है 3,60,000 रुपये साल का। प्लेसमेंट की बात करेंगे तो बिट्स पिलानी जैसा है, हाईएस्ट प्लेसमेंट 72 लाख रुपए का है और एवरेज प्लेसमेंट जो है 32 लाख रुपए का है। लेकिन अब मैंने इसको नंबर 1 पे क्यों नहीं रखा जब इसका एवरेज प्लेसमेंट 32 लाख रुपए का, फीस भी वहां से कम है। वो रीजन इस वजह से है, ये रीजन ये है कि इसका डिफिकल्टी लेवल जो होता है ना वो बिट्स पिलानी से ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। अगर आप यहाँ पे एडमिशन होते हैं जेई मेंस के थ्रू भी, लेकिन उसके लिए आपको 200 300 400 500 रैंक इस तरीके से लानी पड़ती है, तब आपको वहां पे एडमिशन मिलता है। तो इसका जो एग्जाम जो होता है यूजी डब्ल्यू का वो बहुत टफ होता है, इस वजह से इसको मैंने यहाँ पे रखा है। एवरेज प्लेसमेंट देखोगे तो बहुत ही जबरदस्त है, हाईएस्ट भी आप देख सकते हो। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता दूं, जब एप्पल आया था इंडिया में हायरिंग करने, सबसे पहली बार वो गया था ट्रिपल आईटी हैदराबाद के अंदर, या ट्रिपल आईटी एच भी बोलते हैं, हम ट्रिपल आईटी एच के नाम से जानते हैं। तो फर्स्ट टाइम एप्पल गया था यहाँ पे और यहाँ के बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था। तो चौथा जो है वो है WBJE का एग्जाम, वेस्ट बंगाल का ये इंजीनियरिंग एग्जाम होता है। और इस एग्जाम के थ्रू बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज, बहुत सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन होता है। जो मतलब ये सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस और ये जितने भी हैं स्टेट यूनिवर्सिटीज़, ये एक्सेप्ट करते हैं WBJE के स्कोर को। तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। जो इसका टॉप कॉलेज है आपका जाधवपुर यूनिवर्सिटी। मैं टॉप कॉलेज के बारे में आपको बता देता हूँ, क्योंकि अगर मान लो आपका जेई में आपके अकॉर्डिंग नहीं हुआ तो आपके पास, अगर आपने WBJE दिया है तो WBJE से सबसे बेहतर ऑप्शन क्या बन सकता है, अभी तो हम वही देखेंगे ना। तो मैं आपको यहाँ पे WBJE का सबसे बेस्ट कॉलेज का डिटेल बता देता हूँ और बाकी आपको नाम भी बता दूंगा, तो आप जाके चेक कर सकते हो। इसका जो एग्जाम है वो 28 अप्रैल को होना है WBJE का। और जाधवपुर यूनिवर्सिटी को हम हाईएस्ट ROI कॉलेज के नाम से भी जानते हैं। फीस बहुत 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 कम है और प्लेसमेंट बहुत ज़बरदस्त है। अभी आगे दिखाता हूँ आपको। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लो पहले आप। यहाँ पे आपको अप्लाई करने के लिए क्लास 12th पास होनी चाहिए 45% मार्क्स के साथ। फॉर OBC SC ST PWD आपका 40% हो जाएगा तो चलेगा। एक चीज़ उन्होंने और रखी है, पता नहीं क्यों रखी है, 17 साल की एज होनी चाहिए आपकी 31 दिसंबर 2023। एज ऑफ 31 दिसंबर 2023 आप 17 साल के होने चाहिए, अदरवाइज आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हो।
तो यहाँ की अगर बात करें जादवपुर यूनिवर्सिटी की डिटेल्स की, फी स्ट्रक्चर जो है सिर्फ 24,000 रुपये का है साल का। प्लेसमेंट देखोगे, एवरेज प्लेसमेंट 11 लाख रुपए, ठीक है। और सीएस का एवरेज प्लेसमेंट देखोगे ना, सीएस आईटी का 21 लाख रुपए का, 21 लाख रुपए। फीस देखो यहाँ की 24,000 है सिर्फ एक साल की। मतलब आप देखोगे तो उसके अकॉर्डिंग आप 80-90 हज़ार रुपये में अपना पूरा बीटेक कर लोगे, 90 हज़ार रुपये में पूरा बीटेक। और प्लेसमेंट देखो, अब जिनको फीस की प्रॉब्लम है तुरंत बिना सोचे समझे WBJE के लिए अप्लाई कर दो। अगर अच्छा स्कोर आता है, मेहनत कर रहे हो, अच्छा स्कोर आ जाता है और CSIT मिल जाती है, बहुत ज़बरदस्त कॉलेज है। हाईएस्ट प्लेसमेंट देखोगे तो 46 लाख रुपए का है। अदर गुड कॉलेजेस WBJE के थ्रू अगर मान लो जादवपुर यूनिवर्सिटी में नहीं बन पाता है एडमिशन, तो और कौन से अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं आप उनको भी चेक कर सकते हो जाके इंटरनेट पे। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, इसके अलावा कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, और इसके अलावा आपका ये हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये कुछ अच्छे कॉलेजेस हैं जादवपुर यूनिवर्सिटी के बाद WBJE के थ्रू। इसके बाद हमारा पांचवा आता है MHT CET का एग्जाम। यहाँ पे भी MHCT का भी स्कोर एक्सेप्ट करते हैं बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, स्टेट यूनिवर्सिटी जो कि महाराष्ट्र के अंदर है। एग्जाम इसका है 16 अप्रैल से लेकर 2 मई तक का, 2024 की डेट बता रहा हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इस एग्जाम में अप्लाई करने के लिए? आपको 45% मार्क्स होने चाहिए आपके 12th क्लास में, ठीक है। इसका जो टॉप कॉलेज है उसका नाम है COEP पुणे। COEP का पुणे का ये कुछ इस टाइप का कैंपस आपको दिख रहा है। यहाँ की फीस देखेंगे तो फीस बहुत ज्यादा नहीं है, 90 हज़ार रुपए की। एवरेज प्लेसमेंट आपको 11 लाख रुपए के मिलते हैं और हाईएस्ट प्लेसमेंट 50 लाख रुपए के। अगर और कुछ अच्छे कॉलेजेस की बात करें, MHCT का तो ये नंबर 1 कॉलेज माना जाता है। इसके अलावा अगर कुछ कॉलेज देखें तो VGTI मुंबई, ICT मुंबई, PICT पुणे और KG सोमिया मुंबई। तो ये कुछ अदर टॉप कॉलेजेस हैं जो कि आपको जहां पे MHCT के थ्रू एडमिशन मिल सकते हैं। तो आप जाके चेक कर सकते हो। अगर आप डिटेल्ड वीडियो चाहिए एक एक कॉलेज का तो वो भी नीचे कॉमेंट कर देना। मैं सबसे ज्यादा जो जिसके लिए कॉमेंट आएगा वो भी आपको कॉलेज रिव्यू वीडियो में यहाँ पे मिल जाएगा चैनल पे कुछ ही टाइम में। तो कॉमेड के का एग्जाम होता है बैंगलोर के कॉलेजेस के लिए। बैंगलोर के मतलब बैंगलोर के टॉप कॉलेजेस हैं वो बैंगलोर में है, जैसे कि RV इंजीनियरिंग कॉलेज उनमें से एक है टॉप का कॉलेज। इसके अलावा यहाँ पे आपको मतलब जितने भी इस स्टेट के सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस और स्टेट यूनिवर्सिटीज कॉमेड के को एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पे जितने भी ये कॉलेजेस हैं। एग्जाम टाइमलाइन जो है वो 12 मई 2024 को इसका एग्जाम शेड्यूल है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपकी क्लास 12 पास होनी चाहिए विद 45% मार्क्स इन PCM। RV कॉलेज की डिटेल की बात करें, जो नंबर 1 का कॉलेज है, वहां की फीस जो है 2,21,000 रुपए पर ईयर। हाईएस्ट प्लेसमेंट 47 लाख रुपए का है, एवरेज प्लेसमेंट 10 लाख रुपए का है। तो यहाँ पे जो वो डिटेल बता रहा हूँ ना, जो एक्चुअल में डिटेल है, ऐसा नहीं है कि इन कॉलेज की मैं कोई भी कॉलेज उठा के ले आया हूँ और आपको बोल रहा हूँ कि ये इनका 20 लाख 25 लाख का प्लेसमेंट है। जिनका जितना प्लेसमेंट है आपको वही दिखाया जा रहा है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो कि बोलते हैं कि जिनके लिए एग्जाम करवाए जाते हैं और बोला जाता है कि भाई इनका जो है 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, या मतलब 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए लोएस्ट है और 10 से 12 लाख रुपए एवरेज है और हाईएस्ट जो है वो 80 लाख रुपए का है। ये कुछ नहीं होता एक्चुअल में। 12 लाख की जगह आप एवरेज चेक करने जाओगे तो 5 मिलेगा और लोएस्ट चेक करने जाओगे तो 3 मिलेगा। हाईएस्ट कभी कभी लग जाता है या कभी कभी हाईएस्ट में भी लोचा हो जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको ये पॉइंट मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो भी कॉलेज आपको बता रहा हूँ सारे एग्जाम बहुत ही रेप्यूटेटेड हैं और जितने भी कॉलेजेस इनके थ्रू एडमिशन लेते हैं वो भी बहुत उनकी रेप्यूटेशन है इंडिया के अंदर। और आप उनको अगर आपको NITs, IIITs नहीं मिल पा रहे हैं या IITs नहीं मिल पा रहे हैं तो आप इन कॉलेजेस को कंसीडर कर सकते हो अगर आपको एडमिशन लेना है इसी साल के अंदर। अदर गुड कॉलेजेस बात करें जो कि कॉमेड के जो RV कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, इसके अलावा कुछ अच्छे कॉलेजेस तो BMS, MS रमैया, PES यूनिवर्सिटी, दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ये कुछ अच्छे कॉलेज हैं। 7वां है MET का एग्जाम, MET जिसको हम मणिपाल के नाम से भी जानते हैं। तो मणिपाल के जो कैंपसेस हैं बेंगलोर, दुबई, मेलेका कैंपस जो कि आपका मलेशिया के अंदर है। और इसके बाद एग्जाम टाइमलाइन की अगर बात करें तो मई 2024 में शेड्यूल है, मई 2024 में एग्जाम होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि 50% होने चाहिए आपके मैथमेटिक्स में और फिजिक्स में। हाईएस्ट प्लेसमेंट जो है 77 लाख रुपए का है और एवरेज प्लेसमेंट 8,80,000 रुपए का है और फीस जो है 3,35,000 की है। यहाँ की फीस थोड़ी सी ज्यादा है और एवरेज प्लेसमेंट देखोगे तो आपका इतना दिख रहा है, लेकिन डिफिकल्टी लेवल वहीं पे डाउन है। तो इस वजह से एक अच्छा ऑप्शन है कंसीडर करने के लिए। तो आप क्या कर सकते हो, देखो आपकी मान लो अब आप सोच रहे हो इतने एग्जाम बता दिए, अप्लाई किस में किया जाए। तो इसमें से जैसे मैंने आपको बताया कि UGEE जो है वो बहुत इसकी डिफिकल्टी लेवल बहुत हाई होता है। तो इसमें तो करो ही करो, बिटसेट में भी करो ही करो जहाँ पे आपको अच्छा ऑप्शन दिख रहा है। इसके अलावा एक VIT जैसे या फिर MIT जैसे या फिर आपका SRM JEE जैसे इसका एक ऑप्शन रख लो अपने लिए, ताकि अगर मान लो आपके हिसाब से चीज़ें नहीं चलती हैं तो आपका ऑप्शन बना रहे, आप वहाँ पे चल के बिल्कुल ब्लैंक ना हो जाओ। तो इस वजह से मैंने आपको मतलब ये भी कॉलेजेस यहाँ पे रिकमेंड कर रहा हूँ। इसके अलावा 8वां SRM JEE का एग्जाम रखते हैं, मतलब इसमें बहुत सारे बच्चे अपीयर होते हैं SRM JEE के लिए। इसके KTR कैंपस है, एक रामापुरम कैंपस है, एक वडापलानी कैंपस है, एक गाजियाबाद में, एक हरियाणा में। इसके एग्जाम भी 2 फेज में होते हैं, फेज 1 फेज 2।
पहला फेज जो है वो 19 अप्रैल से 21 अप्रैल तक चलेगा 2024 में। दूसरा फेज जो है 21 जून से 23 जून 2024 में चलेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो क्लास 12th पास होनी चाहिए या फिर आप अपियरिंग होने चाहिए। और इसका जो मेन कैंपस है वो है SRM KTR कैंपस। ये SRM KTR कैंपस, यहाँ का अगर हाईएस्ट प्लेसमेंट देखोगे तो 35 लाख का है, एवरेज प्लेसमेंट देखोगे तो 6.5 लाख का है। फीस अगर यहाँ पे देखोगे तो फीस थोड़ी सी अलग है, हर ब्रांच के लिए अलग है। एरोस्पेस के लिए 3,75,000 ये साल की है। ऑटोमोटिव जो है ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग उसकी 2,63,500। CSAI/ML की बात करोगे, CSE या फिर CSAI&ML ये दो ब्रांच है, इनकी 4.5 लाख रुपए फीस है। इसके अलावा अगर CS की कोई डीप स्पेशलाइजेशन जैसे CS इन AI, सिर्फ CS इन बिग डेटा, CS इन क्लाउड और CS इन साइबर सिक्योरिटी, CS इन IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, CS इन डेटा साइंस और जितने भी स्पेशलाइजेशन है इनकी फीस 4 लाख रुपए साल की। ऑल अदर CSE स्पेशलाइजेशन अपार्ट फ्रॉम दीज उनका फीस है 3.5 लाख। और बाकी अगर CS वगैरह को छोड़ दोगे और ब्रांचेस में जाओगे, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, उसकी फीस है 2.5 लाख रुपए साल की। तो ये है SRM JEE की डिटेल्स। इसके बाद हमारा जो नवा एग्जाम है वो है IAT का एग्जाम। यहाँ पे एडमिशन होता है आईसर्स में। आईसर का अभी आपको डिटेल बताता हूँ। एग्जाम टाइमलाइन पहले जान लो IAT का कब है। ये 15 जून 2022 को एग्जाम होना है, 2024 को, सॉरी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? SC ST PWD के लिए मिनिमम 45% होना चाहिए और यहाँ पे आपका PCM या फिर PCB रिक्वायर्ड है। मतलब आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होना ही चाहिए 12th में। अब यहाँ के अगर प्लेसमेंट की बात करेंगे तो देखो, ये ज़्यादातर आईसर्स का जो नाम लिया जाता है वो लिया जाता है रिसर्च के लिए। और यहाँ पे आप देखो हाईयर स्टडीज़ और रिसर्च पे ज़्यादा फोकस करते हैं। उसके बाद आपके और अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं, आपको बाहर जाके रिसर्च करने का मौका मिलता है, आप अपनी स्टडीज़ को और कंटिन्यू करते हो और एक नेक्स्ट लेवल तक जा सकते हो। तो इस वजह से आईसर्स भी, इनकी भी बहुत रेपुटेशन है अपनी इंडिया के अंदर। फीस देखोगे तो फीस बहुत ज़्यादा नहीं है, 25 से 30 हज़ार रुपये पर सेमेस्टर है, 60 हज़ार रुपये साल की। मतलब 2,40,000 रुपये में आपका पूरा बीटेक कंप्लीट हो जाएगा। और इस कॉलेज को, मतलब इस एग्जाम को भी आप कंसिडर कर सकते हो। अगर आपको आईसर्स में ऑप्शन बन रहा है तो आप वहाँ पर भी जा सकते हो। इसके बाद जो 10वां एग्जाम है और आखिरी एग्जाम है GUJ CET गुजरात का एग्जामिनेशन। यहाँ के टॉप कॉलेजेस की बात करेंगे तो निर्मा यूनिवर्सिटी है, महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी, पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी। और इसका जो मेन कैंपस है वो है, मतलब जो सबसे टॉप कॉलेज माना जाता है इसके अंदर, जहाँ पे एडमिशन होता है GUJ CET से, धीरू भाई अंबानी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम DAIICT भी बोलते हैं। DAIICT गांधीनगर, धीरू भाई अंबानी कॉलेज। एग्जाम जो है 2 अप्रैल को होना है 2024। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है 12th जो है आपकी पास होनी चाहिए विद 45% मार्क्स और 40% मार्क्स PCM में होने चाहिए। अब इसकी अगर डिटेल की बात करूँ, जो टॉप का कॉलेज है उसकी क्या रेपुटेशन है, उसके कितना प्लेसमेंट है, तो हाईएस्ट प्लेसमेंट यहाँ का 82 लाख रुपए का है, एवरेज प्लेसमेंट यहाँ का 16 लाख रुपए का है। फीस जो है 1,06,000 रुपए की है। तो मैंने आपको 10 एग्जाम बता दिए। अब आप देखो कि आपके स्टेट का कोई एग्जाम तो नहीं फंस रहा है। अगर आपका कोई स्टेट, आपके जैसे आप गुजरात से बिलोंग करते हो और तो आपको GUJ CET के लिए अपीयर करना ही करना है। और इसके अलावा देखो कि आपके लिए कौन से ऑप्शन बन सकते हैं ताकि आप सेफ चलो। आपका ऐसा ना हो कि लास्ट मोमेंट पे, और हम पिछले 5-6 साल से इसी डोमेन के अंदर काम कर रहे हैं, इसी बच्चों की हेल्प कर रहे हैं कॉलेज एडमिशन से रिलेटेड। तो होता क्या है, जब आखिरी में JEE का एक बार रिजल्ट आ जाता है फिर उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं रहता है। अगर गलती से भी, अब देखो जितने भी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं 10, 12, 14 लाख, उनमें से एक जो टॉप 1 लाख अगर हम निकाल दें, देखो 1 लाख रैंक तो आनी है, ठीक है। 1 लाख की अगर हम निकाल भी दें, इन 1 लाख में से भी सबका एडमिशन NIT, IIT, GFTI में नहीं होता है। अब इनको निकाल दे तो इनके बाद बचे हुए जो 12-13 लाख बच्चे हैं ना, उनमें से काफ़ी सारे सेकंड ड्रॉप आउट ले रहे हैं, काफ़ी सारे फर्स्ट ड्रॉप आउट ले रहे हैं। तो भाई अगर इस मूवमेंट पे आपके पास कोई बैकअप ऑप्शन नहीं आप लेके नहीं चल रहे हो ना, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। सारे 10 के 10 एग्जाम बता दिए आपको, जो जबरदस्त से जबरदस्त एग्जाम है इंडिया के अंदर, सारे के सारे टॉप हैं। और इन सबकी जो है एप्लीकेशन काफ़ी सारे की खुल चुकी है, काफ़ी सारे के जो एप्लीकेशन फॉर्म्स है वो आने वाले हैं। तो मेक श्योर कि अगर आप प्रॉपरली सेफेस्ट, मतलब जोन में जाना चाहते हो, सेफ पूरा प्ले करना चाहते हो, तो इनमें से किसी भी एग्जाम के लिए, वो आपकी मर्जी है कौन से एग्जाम के लिए अप्लाई करते हो, आप अप्लाई कर दो। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको अभी JEE 2024 कॉलेज रिव्यूज़, जो पूरा आपका कॉलेज एडमिशन होता है, काउंसलिंग होती है, उसके लिए बहुत सारे वीडियोस आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। बहुत आपकी हेल्प आपको मिलने वाली है इस चैनल के थ्रू। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर देना, और कॉमेंट करके बताना कि आप कौन से एग्जाम के लिए अप्लाई करने जा रहे हो। तो फिलहाल के इस वीडियो में इतने रखते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।